संध्या, आज का हमारा वेबिनार शुरू होता है। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। कृपया 1 मिनट के लिए बोल्ड प्रार्थना करें। धन्यवाद। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी का निरंतर यह दैनिक वेबिनार प्रतिदिन होता रहा है और 7 बजे से 8 बजे तक हम लोग हिंदी में मिलते हैं और 8 से 9 अंग्रेजी में मिलते हैं और 9 से 10 मलयालम भाषा में। और इस बीच में हम लोग हमेशा एक नए स्पीकर के साथ में मुलाकात करते हैं और उनसे अपने ज्ञान का साझा करते हैं। इसी क्रम में आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर MP सिन्हा, जो डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा जी हैं। इन्होंने DHMS ट्रांसमिशन क्लिनिक पटना में कर रहे हैं। ये और कई एक सेमिनार में इन्होंने भाग लिया है और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भी इन्होंने अपना लेक्चर प्रेजेंटेशन किया है। तो आज इसी क्रम में हम लोगों को ये अपना विषय बताने के लिए आए हैं और आज का इनका विषय है कोलेस्ट्रॉल संबंधी रोगों के लिए होम्योपैथी की प्रभावकारिता। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो बीमारी है उसमें होम्योपैथी का क्या प्रभाव है, इस पर ये चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा जी को इस मंच पर अपना लेक्चर शुरू करने के लिए आह्वान करता हूँ। MP सिन्हा जी, आप शुरू कीजिए। MP सिन्हा जी, आप शुरू कीजिए। जी सर। आप PPT अपलोड कीजिए। आप PPT भी अपलोड कीजिएगा। क्या बोल रहे हैं सर? आप पावर पॉइंट भी अपलोड कीजिएगा, खाली ऐसे बोलिएगा। जी 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 सर। ना शुरू कीजिए। हाँ, आज मैं IFPH को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे दूसरी बार अपने अनुभव का शेयर करने का मौका दिया। मैं गुरुदेव डॉक्टर MP साहनी जी का चरण स्पर्श करता हूँ। मेरी भाग्य का बात है कि आज डॉक्टर MP साहनी जी मेरे समक्ष हैं इस कार्यक्रम में। इसके पहले भी सर के आशीर्वाद से मैंने CP पर, सेरेब्रल पाल्सी पर मैंने एक अनुभव साझा किया था। संयोग से उस दिन हमारे गुरुदेव हमारे सामने साथ में नहीं थे। आज डॉक्टर MP साहनी जी का आशीर्वाद है। मैं डॉक्टर MP साहनी जी और उनके पिता डॉक्टर बंधु साहनी जी से बहुत लंबे अरसे से जुड़े हैं और उनके सानिध्य में मैंने रिपटराई, कंप्यूटर, ये सारी विद्याओं का वहां से सीखा है। साथ ही इस वेबिनार में उपस्थित सभी हमारे होम्योपैथिक महिला चिकित्सकगण, हमारे चिकित्सकगण, स्टूडेंट्स और जो होम्योपैथिक हमारे शुभचिंतक हैं, सबों को मैं सादर नमस्ते करता हूँ। आज के परिवेश में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि काफी संख्या में लोगों का हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, तो ये ज्यादा करके ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के विषय में लोगों के साथ अवेयरनेस नहीं है कि हमें कैसे रहना है और एक साइलेंट किलर कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग उससे तबाह हो जाते हैं, उनको डेथ तक हो जाता है। एक सर्वे के अनुसार लगभग प्रतिदिन अपने हिंदुस्तान में 9000 के लगभग लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, जो लगभग 10 मिनट में एक व्यक्ति हार्ट से मरता है। इसका सबसे बड़ा कॉज लिपिड प्रोफाइल का एक निश्चित अनुपात से ज्यादा बढ़ना है। तो आज के संदर्भ में मैं
जो इसको शुरू कर रहा हूँ उसका खास कारण ये रहा है। और हम लोग किसी को भी आंख के ऊपर जो एक पीला सा डिपोजिट हो जाता है, इससे एक अंदाज कर सकते हैं इस व्यक्ति का लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। साथ ही उनको चलने में दम का फूलना, ये देह में सूजन होना, काम करने में सुस्ती होना, ये सब बाहरी लक्षणों को हम लोग अंदाज करके यह लगा सकते हैं इस व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल हुआ है। और कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड से संबंधित जो भी हैं लिपिड प्रोफाइल ये बढ़े हुए। तो इस तरह से ये जो एक लिपिड प्रोफाइल है, इसको हम लोग देखते हैं कि एक निश्चित अनुपात में इसका होना सही है, और इस अनुपात से ज्यादा होने पर यह हम लोगों के लिए घातक होता है। और इससे हम चिकित्सकों का काम सिर्फ अपना इलाज ही नहीं करना है, बल्कि समाज को भी एक जागृत करना है, जिससे समाज के लोग इससे अवेयर हो सके कि एक चुपचाप लोगों को पता भी नहीं चलता है उसकी दिक्कतों का, और वह एक समय आता है कि हार्ट अटैक हो जाता है। तो एक निश्चित अनुपात में इसका हम लोग को शरीर में रहना जरूरी है, और उससे यदि कम होगा तो भी हम लोग बीमार पड़ेंगे। हाँ, ये सर हम लोग का लिपिड प्रोफाइल है। तो लिपिड प्रोफाइल को हम लोग देख रहे हैं अभी कि कोलेस्ट्रॉल 200 के लगभग है, उससे ज्यादा होने पर ये खतरा है कि हम लोगों के लिए हार्मफुल होता है। ट्राइग्लिसराइड 150 से यदि ज्यादा होता है तो हम लोगों के लिए खतरा होता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 40 से ज्यादा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से ज्यादा, और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल 30 से भी ज्यादा होता है। नन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 130। तो इससे ज्यादा होने पर आगे बढ़ाइए जी। तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल इज ए वैक्स एंड फैट लाइक सब्सटेंस which is found all body part and it circulates my body blood plasma। तो ये हम लोगों के ब्लड प्लाज्मा के साथ ये पूरे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वैक्स और फैट की तरह एक गाढ़ा पदार्थ होता है जो मेरे शरीर के सभी अंगों में पाया जाता है, और यह रक्त में उपस्थित प्लाज्मा के द्वारा पूरे शरीर में विचरण करता है, परिवहन करता है। Some type of cholesterol are helpful our body and some are very harmful। तो जो हम लोग को हेल्पफुल है उसे हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और जो हम लोग के लिए हार्मफुल है उसे हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। Lipoprotein, molecule complex which consists of lipid and protein। लिपोप्रोटीन ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो लिपिड और प्रोटीन के आपस में जुड़ने से, मिलने से बनता है। लिपोप्रोटीन इज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑफ लिपिड। लिपिड को यह ढोने के लिए, यह वसा को परिवहन करने का कार्य करता है। लिपोप्रोटीन इज deliver and lipid component cholesterol triglyceride to various tissues for utilization। माने यह हम लोगों के शरीर में लिपोप्रोटीन प्रोटीन के मांग जैसे कि कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड को अलग अलग टिश्यू तक पहुंचाने का कार्य
करते हैं। अब हम लोग जानते हैं HDL क्या होता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल सेल, any release in blood circulation। यह छोटी आंत की कोशिकाओं के द्वारा बनाया जाता है और सीधे रक्त परिवहन में भेज दिया जाता है। It takes free cholesterol from peripheral tissue and blood और send in liver। और यह ब्लड में यह कोलेस्ट्रॉल के पेरिफेरल टिश्यू और रक्त से लेकर के लीवर तक जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, इसे हम लोग अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। नाउ VDRL, very low density lipoprotein, it is synthesized in liver from cholesterol and fatty acid VLDL combined with hepatic cholesterol। या लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल और वसीय अम्ल वसा से बनता है और यह बाद में हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल में जाकर जुड़ जाता है। इट ट्रांसपोर्ट ए ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम लिवर टू पेरिफेरल टिश्यू फॉर एनर्जी नीड्स। यह एनर्जी नीड्स के लिए यह ट्राइग्लिसराइड को लीवर से लेकर पेरिफेरल टिश्यू तक जाता है और वहां ऊर्जा की कमी को पूरा करता है। नेक्स्ट जी, अब हम लोग आते हैं LDA। यह क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, इट इज ए पार्ट ऑफ VLDL। यह भी लीवर के अंदर ही बनता है और इसका निर्माण VLDL से होता है। इट ट्रांसपोर्ट ए कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिवर टू पेरिफेरल टिश्यू। यह कोलेस्ट्रॉल को लीवर से लेकर पेरिफेरल टिश्यू तक जाता है। इट इज डिपोजिट इन टिश्यू एंड इंक्रीज ए फैट, सो इट इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यह धीरे धीरे टिश्यू के अंदर जाता है और इसलिए बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि वह हमारे इट इज इंक्रीज इन ब्लड, देन इट रेस्पॉन्सिबल टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज। यह ब्लड में हम लोग को जाता है और उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ने से हम लोगों को हार्ट अटैक का या हार्ट से संबंधित जो बीमारी होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग देखते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वाइल्ड फैट व्हिच प्रोवाइड एनर्जी टू सेल। यह हमारे सेल को एनर्जी देता है। इफ वी कंज्यूम एक्सेस कैलोरी, जब हम जरूरत से ज्यादा कैलोरी को हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, एंड ऑयल फ्रॉम प्लांट फूड। ये प्लांट फूड के द्वारा सरसों का तेल हो या कोई भी तेल हम ज्यादा लेते हैं, that are stored in our body and later converted into triglyceride in form of fat cells। बाद में चल करके यह हमारे सेल में जमा होता है और यह कन्वर्टर होता है, ट्राइग्लिसराइड में बदल जाता है। स्टोरेज यूज, स्टोरेज अनयूज, जो हम लोग का यूज नहीं कर पाते हैं, जिसको कंज्यूम करते हैं जितना कैलोरी, उसको यदि हम लोग यूज नहीं करते हैं, अनयूज हो जाता है। स्टोरेज अनयूज कैलोरीज और फैट इन आवर बॉडी कन्वर्टेड इनटू फैट सेल व्हिच इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। जस्ट आफ्टर ईटिंग फूड ट्राइग्लिसराइड राइज। इसीलिए ट्राइग्लिसराइड को जब कभी भी हम लोग को लिपिड प्रोफाइल के लिए ब्लड देना होता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग को खाने के तुरंत बाद नहीं देना चाहिए, इसलिए कि उस समय ट्राइग्लिसराइड का मात्रा बढ़ जाता है। तो ये हमारे सामने में एक पेशेंट आई, ये पटना के क्लिनिक पर, और इनका जो पोजीशन है, इनके आंख पर ये फैट डिपोजिट है
जो कोलेस्ट्रॉल का हम लोग का इंडिकेशन करता है, या तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक शक किया जाता है कि इनको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो इसलिए इनको मैंने यह सलाह दिया कि आप कोलेस्ट्रॉल का जांच कराएं। यह पेशेंट पहले से ही मेरे इलाज में थे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी इनका जो इनका टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट के आधार पर इनका ये 415 कोलेस्ट्रॉल है और 203 इनका ट्राइग्लिसराइड है। तो ये महिला जैसे ही मेरे क्लिनिक में आई हैं और ये रिपोर्ट के साथ आ गई आगे, तो आगे ये जो इसके बाद जी, ये जो मेरे क्लिनिक में आई उस रिपोर्ट के साथ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर, ये जब से हम देखे हैं इस रिपोर्ट को, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अशुभ हुआ है, मुझे बहुत दिक्कत लगा है। और ये मेरे लिए जैसे हम आवाज सुन गए, ये जान गए, इसके लिए एक सिम्टम्स हो जाता है फियर, क्रुएल्टीज ऑफ रिपोर्ट। वो रिपोर्ट देखने के बाद उनको बहुत बड़ी चिंता हो गई, बहुत बड़ी ये हो गया कि हमको ये क्या हो गया। एंजाइटी है तो कैन रीड मेडिकल बुक। और इसके बाद से ये महिला जो बताएं कि हम तरह तरह के, जो हमारे पास लैपटॉप है, ये मोबाइल में हम उसको सर्च करना शुरू किया, जहाँ तहाँ पूछना शुरू कर दिया। तो इस ढंग से इनको एक जागने की जिज्ञासा हो गई कि हमको है क्या, और इसके चलते इनको एक बहुत बड़ी अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़ी चिंता होने लगी। और तब जा करके ये इस बात को लेकर के लोगों से भी बात करने लगी, फैंसी एग्जल्टेशन ऑफ हाइको। वो अपने मन में बहुत सी तरह की कल्पना को करने लगी कि मुझे अब इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, अब मेरा हार्ट अटैक होगा। तो तरह तरह की कल्पना, तरह तरह की बात इनके दिमाग में आने लगी और वो डरने लगी। उसके बाद लाइफ डिजायर का मतलब होता है कि खुद ही चाहे कि इसके पहले भी कि सर हम इसका जांच करा के देखें क्या। तो इनको ये अपने विषय में एक जिज्ञासा थी जानने की कि हमारे दिक्कत जो है, जब आप कहते हैं कि ये है आपके आंख पर, तो इसके अलावा हमें कितना है क्या। तो ये उत्सुक थी इस बात को, इसलिए लाइफ डिजायर इस व्यक्ति के लिए बनता है। और ये मुझे पहले से भी पेशेंट थे, इनका साल्टी चॉइस था। इस तरह से इनका जो एक रिपर्टाइज मैंने किया, तो रिपर्टाइज करने पर नेक्स्ट ना ना नाम, तो इनका जो दवा का सिलेक्शन हुआ वह कैलकेरिया कार्म, कैलकेरिया कार्म हम 0/6 में इसको ट्रांसमिट किया। ये जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, कैलकेरिया कार्म 0/6 में मैंने ट्रांसमिट किया। और 15 दिनों पर ऐसे ही मोबाइल से फिर उसके बाद फिर जब इनको 1 महीने पर आई हैं, 1 महीने के बाद आप इनको देख सकते हैं कि इनका जो आंख का जो पोजीशन है, जो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो जमा था पीला इतना ऊंचा था, वह अभी देख रहे हैं इसमें यह बहुत गल गया है, बहुत खत्म हो गया है, बहुत कम गया है। और उसके बाद ये अपना रिपोर्ट दिख रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इनका इस रिपोर्ट के अनुसार इनका 177 आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, और ट्राइग्लिसराइड भी बहुत नीचे आ गया, नॉर्मल आ गया है। तो इस तरह से देखा गया कि हम लोग अपने होम्योपैथिक के द्वारा जो हम लोग का सिम्टम्स प्रोवाइड करता है, इसके द्वारा जो हम लोग एप्लीकेशन करते हैं रोगियों का,
तो इस ढंग से उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी हम लोग नॉर्मल कर सकते। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ, एक हमारे बहुत नजदीकी हैं, जिसमें ये हम लोग देख रहे हैं कि इनका जो 26 है और ट्राइग्लिसराइड 9 से 61.7 है, यह आपका एम। तो ये हमारे नजदीकी हैं और नजदीकी होने के चलते इनका विशेषतर पूरे परिवार का इलाज हम लोग ट्रांसमिशन से ही करते हैं। तो ये एम्स में जांच कराए और घर चले आए, और घर आकर के तब जा करके ही रिपोर्ट वो नहीं दिया था, जब ये घर आ गए हैं तब उनको वहां से एक रिपोर्ट मिला। वो लड़का वहां से बोला कि बहुत बुरा समाचार है, बुरा इन द सेंस कि ट्राइग्लिसराइड इनका इतना ज्यादा बढ़ा हुआ। तो यह व्यक्ति मुझसे भी यही कहे, मुझसे भी कहे यही कि सर बहुत बुरा समाचार है, और यह कहते ही बैड न्यूज उनको लगा कि ये मेरा बैड न्यूज है, बहुत खराब बात है कि मेरा इतना हो गया, और कहते ही यह व्यक्ति पसीने पसीने हो गए अपने घर पर, और उसी समय हमको फोन किया। तो उतना जल्दी ये हमारे साथ में जुड़े, और जुड़ते ही हमसे ये सारी बात कहे, लेकिन वो ट्रांसमिशन की बात जानते थे, सब कुछ करते थे, इसलिए हमको फोन किया। तो ये पसीने पसीने हो गए सिर्फ वहां की आवाज को सुन करके कि हमको इतना ज्यादा है, और वो बहुत बुरा समाचार, हमसे भी वही कहे कि सर बड़ा बुरा समाचार। तो मैंने इनके लिए लिया एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज। फिर ये थोड़ा खुद ही एक गांव के चिकित्सक हैं, तो एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल रीड मेडिकल बुक, ये किताबों को पढ़ने लगे, वो जानकारी प्राप्त करने, खुद ही ये जानते हैं सारी चीज, और ये ज्यादा एंजाइटी में आ गए, और अपने रिपोर्ट को इसके पहले भी इनको इच्छा रहती थी कि हम जानकारी प्राप्त करें, इसलिए लाइक डिजाइन का भी हमारा मिला। फैंसी एक्सल्टेशन ऑफ राइट, और तब इनके मन में जो एक तरह तरह की शंका होने लगी और तरह तरह का जो डर होने लगा, ये डर के मारे ये हमारे यहाँ भी फोन किए। तो इसलिए इनका एक सिम्टम्स बनता है फैंसी एक्सल्टेशन ऑफ टाइफाइड। नेक्स्ट, तो इनका जो मैंने रिपर्टराइज किया, जी इनका जो मैंने रिपर्टराइज किया, उस रिपर्टराइज के अनुसार हाँ ठीक है, ठीक है, इसमें थोड़ा डिफेक्टिव है। इनको रिपोर्टाइज के अनुसार ये कैलकेरिया कार का इनका भी सिलेक्शन हुआ, और जो इनकी स्थिति थी, जो पसीने पसीने हो गए इस बात को कहते हुए जब सुनने जैसी स्थिति हुआ, तो मैंने कैलकेरिया कार में इनको 0/10/6 में इनको रिपोर्टाइज ट्रांसमिशन लगाया, और मात्र 10 मिनट के बाद इन्होंने कहा कि मुझे शांति, और उसके बाद 1 महीने के बाद फिर इन्होंने एक टेस्ट करवाया, टेस्ट निकाला। इसके बाद जो टेस्ट करवाया, उस टेस्ट के अनुसार जी इनका कोलेस्ट्रॉल 156 हो गया, और ट्राइग्लिसराइड हम लोग देखते हैं कि एक एविडेंस भी हम लेते गए थे कि क्या इसके बाद में क्या चेंजेस होते हैं। तो अभी देखा गया कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। नेक्स्ट, और इस ढंग से मैंने देखा है कि हम लोग के प्रयास से ट्राइग्लिसराइड या जो हार्ट अटैक की जो दिक्कत आ सकती है लोगों में, उसको हम लोग एक समय रहते हुए हमको उनसे राहत दे सकते हैं। जय हिंद, मेरा यही अपना बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत शांतिपूर्वक सिन्हा जी, अभी आपके पास में मेरे इस आधा अनुभव घंटा, को साझा किया। आपके पास में आधा घंटा अभी जी और है। सर, आप आधा घंटा बोल सकते हैं, आपको अभी आप बहुत पहले समाप्त कर दिए हैं। तो आधा घंटा
आपके पास में और है, जी सर। तो आप इस सर पर चर्चा जारी रखिए। और लोग का सर कमेंट होगा, सुना जाएगा। आपका सर अभी तो वो अंतिम में होगा ना, अभी 7:30 भी नहीं बजा है ना। कमेंट का बात आता है हम लोग 7:45 के बाद, तो 15 मिनट और है। तो इतना छोटा प्रेजेंटेशन लेकर के तो नहीं आता है ना, फिर पहले बताए होते तो 2 प्रेजेंटर रख लेते। डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, डॉक्टर मनीष जी, जी सर। आप चर्चा कीजिए। जी सर। आप अपना इस कार्यक्रम को संभालिए और चर्चा कीजिए इस पर, अच्छा सर। कोलेस्ट्रॉल के विषय आप बताइए, क्योंकि जी इन्होंने बहुत जी शॉर्ट दिया है। थैंक यू वेरी मच सर, आपका सेशन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ समझ में आया। और क्योंकि आपका टॉपिक बेसिकली एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल के बारे में है, तो सबसे पहले तो ये मतलब क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग हैं, तो हाँ 29 लोग हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली अगर लिपिड भी हैं, हम लिपिड्स को डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे हाई डेंसिटी लिपिड है या लो डेंसिटी लिपिड है या वेरी लो डेंसिटी लिपिड है, तो इनमें से कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। इसमें लोग कह देते हैं डायरेक्टली कि एचडीएल इज वेरी गुड, बट इवन एचडीएल एक लिमिट के बाद अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि एचडीएल इज ऑलवेज वेरी गुड। एचडीएल भी एक लिमिट के बाद मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जी जी एलडीएल और वीएलडीएल इज ऑब्वियसली सब जानते हैं कि प्रॉब्लमेटिक है। फिर अगर इसके साथ हम ऐड करना चाहें तो देयर आर सम मदर टिंचर्स जो कि कोलेस्ट्रॉल्स और लिपिड के केसेस में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। जैसे देयर इज दिस एलियम सटाइवम। आपने मतलब मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो आपने कौन सी मेडिसिन दी मैं देख नहीं पाया, आपने कौन सी मेडिसिन दी थी इस केस में सर? कैलकेरिया कार्ड, ओके। तो और उसमें भी मैंने ट्रांसमिट किया है। अच्छा, जी केस ट्रांसमिशन के केसेस में तो ऑब्वियसली फिर आप मदर टिंचर्स और ये चीजें यूज नहीं कर सकते, फिर तो आप एक सिंगल मतलब हम करते भी नहीं है, सिर्फ ट्रांसमिशन ही ठीक करते है। हैं। जी नहीं सर, हमारे यहाँ भी ट्रांसमिशन ही प्रैक्टिस होता है, तो मैं भी मतलब क्या कहते हैं कि जिस क्लिनिक पे सिर्फ ट्रांसमिशन प्रैक्टिस होता है वहाँ सिर्फ ट्रांसमिशन के बारे में ही जानते हैं। लेकिन एक और क्लिनिक है तो वहाँ पे 200 पोटेंसी के साथ चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ पे मदर टिंचर्स और बायोकेम्स यूज होते हैं। तो कुछ मदर टिंचर्स हैं जो लिपिड्स के केसेस में अच्छा वर्क करते हैं और लोग इनको मतलब यूज करते हैं बड़ा अच्छे से। जैसे एलियम सटाइवम ऑब्वियसली लहसुन से बनने वाला जो मदर टिंचर है, उसको काफी यूज करते हैं लोग कोलेस्ट्रॉल और लिपिड को कंट्रोल करने के लिए और कम करने के लिए। देन देर इज गुटारिया गोमेरी, एक मदर टिंचर है जिसको लोग बहुत यूज करते हैं, जिसका बहुत अच्छा रोल देखा जाता है लिपिड में। तो लिपिड के केसेस में नॉर्मली मतलब दीज मदर टिंचर्स वर्क रियली नाइस। हेलो, बोल रहे हैं। जी जी सर, तो इस तरीके से बेसिकली मतलब क्या कहते हैं कि ये कुछ मदर टिंचर्स हैं जो ज्यादा मतलब अच्छा अच्छा रिजल्ट देती हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली अगर मतलब हम ऐसे मेडिसिन की बात करें तो हमारे यहाँ तो सारी ही मेडिसिन जो पॉलीक्रेस्ट हैं, वो अगर हम इंडिविजुअलिज्म के बेसिस पे देखें तो मतलब पेशेंट दर पेशेंट अच्छा अच्छा रिजल्ट आ ही जाता है। जैसे आपने कैलकेरिया कार्ब दिया इस केसेस में। वैसे मैं अगर डिस्कस करूँ तो हमारा एक केस है, एयरफोर्स के पेशेंट हैं और उनकी एज आई थिंक 40 के आसपास होगी। एंड ही बेसिक हैज़ अ प्रॉब्लम कि उनका बीपी बढ़ा रहता है और कोलेस्ट्रॉल का जो रिपोर्ट है वो अच्छा नहीं आता है। एंड क्योंकि इनके यहाँ पे हर साल में चेक होता है, एयरफोर्स में बेसिकली एक रूटीन है कि इनके यहाँ हर साल चेक कराना कंपलसरी है, और वो हर साल थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है, तो उनको प्रॉब्लम होती है कि ये चीज़ बढ़ा हुआ क्यों आता है। तो वो इस साल आए थे हम लोगों के पास इस चीज़ के लिए, सेम चीज़ के लिए ही कि सर ये रिपोर्ट हमेशा बढ़ी हुई आती है और ये बीपी बढ़ा हुआ आता है एंड दिस इज द प्रॉब्लम। एंड उसके अलावा फिर हमने सारा का सारा सिम्टम लिया, तो वो सिम्टम्स में ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे। एट लास्ट ट्रांसमिट नक्स वोमिका की गई, क्योंकि वो कुछ सिम्टम्स नक्स वोमिका से एग्जैक्टली रिजेंबल करके, जैसे कि अपना कुछ सिम्टम बताना, बाकी हाइड कर जाना, मॉर्निंग इरिटेबिलिटी का सिम्टम, चाय की आदत होना, तो कुछ सिम्टम्स थे जो नक्स वोमिका से काफी अच्छे से रिजेंबल करके। लेटली जब तक 3rd मंथ 4th मंथ आया और हम नक्स वोमिका 0/3 या 4 तक पहुंचे होंगे, तब तक उनकी काफी काफी रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री हो चुके थे उनके हिसाब से। तो 3-4 महीने में ही काफी अच्छा रिजल्ट आ गया था उस केस में तो।
तो ऑब्वियसली हम जानते हैं, जिन्होंने ट्रांसमिशन प्रैक्टिस किया वो तो अच्छे से जानते हैं कि ट्रांसमिशन कभी कभी मिरेकल जैसा वर्क कर देता है। तो ऑब्वियसली पॉलीक्रेस्ट बहुत अच्छा वर्क करते हैं इन चीजों में। तो कभी कभी या ट्रांसमिशन हम 100% ट्रांसमिशन ही करते हैं, थोड़ी सी परेशानी तो होती है, लेकिन मेंटल सिम्टम्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, और ये डॉक्टर जी साहनी के समय से ही हम ट्रांसमिशन का शुरू किया, और इनके साहनी जी का सानिध्य में तो हम पूरे किया, तो इसलिए हम ट्रांसमिशन 100% करते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। ऑब्वियसली सर, नहीं मैंने कभी कभी इसलिए बोला क्योंकि जैसे ट्रांसमिशन में ना मेडिसिन एग्जैक्ट क्योंकि एक ही देनी है आपको, तो वो सर्च करना, उसको मतलब हाँ, खोजना पेशेंट में, वो जी, बहुत इजी वर्क नहीं है। तो इसलिए नहीं, मैंने कभी कभी वर्ड यूज किया, बट वाकई वो मैं हाँ, भी जानता हूँ कि अगर एक बार बाल लगा है तो अच्छा असर आएगा ही आएगा। तो वो मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात जो मैंने बताया बाद में, वो रिपोर्ट उसको लेकर के वो आदमी पटना में है, और जानकारी उसको पटना में मिली, और वह फोन से कहा जो आदमी छपरा में है, और वह ट्रांसमिशन से हम हाजीपुर में है, और यहाँ कहा, और यहाँ मैंने बाल लगाया और रोगी को वहां लाभ हुआ। तो ये ट्रांसमिशन की सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि आप इस दुनिया में चाहे जहां चले जाओ, कहीं से भी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं और कहीं से भी उसका इलाज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जब हम लोग प्रैक्टिस में हैं सभी लोग, तो ये तो है कि कभी कभी मदर टिंचर वगैरह जो यूज करना पड़ता है, लेकिन हमारा जो है तो हम इस पर इसलिए हुआ कि हम पटना में भी बैठते हैं, तो वहाँ रोगी को सब कुछ दे करके चला आया और ट्रांसमिट आकर के अपने घर पर लगा। तो इस ढंग से हमारी स्पीड एक मुजफ्फरपुर में चलती है महीने में, तो वहां भी मोलों से मैंने बांध दिया और घर में आकर के लगा। तो इसमें सबसे बड़ी चीज मैं सभी लोगों को ये एक ट्रांसमिशन के विषय में मैसेज ये देना चाहूंगा, ये एक बहुत बड़ी चीज हम लोगों का रिमोट कंट्रोल हम लोगों के हाथ में, क्योंकि पेशेंट जो आते हैं हमारे यहाँ, वो अपने ठीक होने के लिए, जो उनका सफरिंग है उसको ठीक होने के लिए आते हैं। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि उसी समय जो कहेंगे, या कभी कभी हम लोग उनके दवा का एनालिसिस करते करते हम लोग पहुंच जाते हैं कि ये दो में से कोई एक होगा, दो में से कोई एक होगा, तो जो हम लोग एक्चुअल लगा उसमें हम लोग उसको लगा दिए। कभी कभी पल्सेटला और रस्पेक्ट झंझट हो जाता है, दोनों वॉकिंग से आराम होते हैं, तो होता है कि चलो भाई ये ज्यादा लगता है तो चलो हम इसको दे देते। तो रोगी वह 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी से आता है तो वो अपना चला गया। लेकिन ट्रांसमिशन में होता है कि वो रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, हम उसको कलेक्सो दे के भेज दिए, वह 8 दिनों के बाद 4 दिनों के बाद यदि हमको ये लगता है कि नहीं नहीं हमसे भी गलती हो गई है, या पेशेंट को वहां से रिपोर्ट आ गया कि नहीं सर हमें कोई लाभ नहीं है, तो हम लोग फिर यहाँ से उसको जो हमारा सेकेंड मेडिसिन है उसमें हम बाल लगा दिया और रोगी को वहां मिल गया। तो ये ट्रांसमिशन की सबसे बड़ी चीज है। इसलिए हम अपने साथी सबों से आग्रह करेंगे जो हमारे इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं कि आप अपने जगह पर जहां है रहें, लेकिन ट्रांसमिशन को जरूर धीरे धीरे हम लोग उसके नजदीक को सीखते जाए, करते जाए। हमारे गुरुदेव अभी एम के सानी जी समंदर में बहुत कुछ बतलाते हैं, करते हैं, अभी तक हम जाते आते रहते हैं। तो हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि ट्रांसमिशन की ओर हम लोग जरूर अपने आप को एक दृष्टिकोण रखें, और उसे डॉक्टर बी साहनी जी का जो इतना बड़ा रिसर्च है हमारे पूरे दुनिया के अंदर रखने, यह एक बहुत बड़ी चीज। ऐसे हमारे दूसरे साथियों को उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन यह जानिए कि मैं अपनी बात बताऊं कि मेरा इतना बड़ा क्लिनिक है, ड्राइवर है, कंपाउंडर है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, तो पेशेंट मेरे कितने ठीक होंगे कि कोई मेरे पास आएगा। हम्म। ट्रांसमिशन से हम 100% कर रहे हैं, अब सभी जगह हम बाहर ऑब्वियसली। हैं, तो पेशेंट को उसको ठीक होने से मतलब, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। यह बात में अभी मैंने आपको बताया है कि पेशेंट ऐसा कहा, और उसके कहने में रोगी के उसके जो आई है, जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन है, ये सारे हम लोग को इंडिकेट करते हैं कि वो कितना डरा हुआ है, क्या वो कहना चाहता है। तो उसकी भावना को हम लोगों को समझना है, और तब हमको उसको अपने रूब्रिक में कन्वर्ट करना है। और तब जैसे कि आपने देखा है, अभी अभी इमरजेंसी की बात हुई है, वह व्यक्ति पटना में है, एम्स में उसका जांच हुआ है, और वह वहां पर रिपोर्ट अभी दिया नहीं था, यह व्यक्ति घर पर आ गया और वहां से कहा कि आपके लिए बहुत बैड समाचार, और यह बैड जैसे ही सोचा, ये हमसे भी कहा कि सर बहुत बुरा समाचार, और कहते कहते वो पसीने पसीने हो गए। और जैसे हम यहाँ से बाल लगाए उसके 5 मिनट 10 मिनट के बाद उससे फिर बातचीत कर रहे थे, सर हम अब शांत हो गए हैं साहब। तो इतना क्विक एक्शन होता है उसका। हाँ सर। आपने देखा है कि वह जी। 1 महीने के बाद का जो रिपोर्ट है वह करीब करीब नॉर्मल पर आ गया। तो बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ होता है इससे। थोड़ी सी यस सर। सुविधा तो चाहिए, थोड़ी परेशानी तो होती है इसमें,
जी जी। सर हमारे बीच में एक और डॉक्टर है जो हेयर ट्रांसमिशन प्रैक्टिस करते हैं, अभी उन्होंने हैंड रेज भी किया हुआ है। डॉक्टर राम प्रवेश शाह जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, क्योंकि आज का डिस्कशन हेयर ट्रांसमिशन का है, तो आज तो आप प्लीज जरूर बोलें। जी। और सर से हमारी बातचीत हुई तो सर हमसे कहा कि कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल इतना ही खत्म हो रहा था, तो सर भी कहा कि भाई आपकी बात तो खत्म हो रही है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग ट्रांसमिशन पर डिस्कस करते हैं। और कौन से हैं हमारे? जी सर, अनम्यूट हो गया। थैंक यू, थैंक यू हाँ जी सर, मनीष जी, नमस्ते सर। डॉक्टर एमपी सिन्हा जी। हाँ सर, इसके पहले जी, इसके हाँ, पहले भी सर सीपी वाले केस में सर मेरे अच्छा अच्छा अच्छा, सेरेब्रल पाल्सी के केस मिनट में एक सर मिनट आपने जरा बनाया। एक मिनट आई थिंक उनको आवाज बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, वो शायद ईयरफोन खोजने गए हैं। हाँ जी। जी तो एक इसके पहले हम सीपी पर दिया था, तो उस जी समय जी। सर जी आए थे, वो अच्छा। उनके सानी जी नहीं थे, वो हेलो रांची से सर, हेलो जी हेलो, सर, जी जी सर, सर, जी हाँ सर, जी जी सर। आवाज सर। जा रही है ना? हाँ हाँ सर, जी जी मतलब हाँ जी सर। जी स्पीकर लगाए हुए थे अब इसीलिए घबरा गया। अच्छा, थैंक यू जी जी। मनीष जी, कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर एमपी सिन्हा जी, बहुत अच्छा। आपका जो है रूब्रिक्स बनाने का तरीका भी बड़ा बढ़िया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों रखते हैं, और आपको तो बहुत पुराने जान रहे हैं। आप जो है हेयर ट्रांसमिशन करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत जी, 100%, धन्यवाद हाँ, देते हैं आपको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविक में हेयर ट्रांसमिशन से यदि रोगी नहीं ठीक होता है तो हम तो चैलेंज करते हैं कि होम्योपैथिक दवाई से भी रोगी नहीं ठीक होगा। मेरा ये चैलेंज है, और इस चैलेंज को हमने बहुत बार, डॉक्टर बी सानी जी थे उस समय भी, हम डॉक्टर बी सानी हमारे गुरु हैं तो हालांकि हम जिस एरिया में रहते हैं करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, जी पेट है, जी जी। मजबूरी है, दवाई देना ही पड़ता है। लेकिन हेयर ट्रांसमिशन का जो होम्योपैथिक में व्यवस्था और डॉक्टर हमारे गुरुदेव बी सानी जी जो लाए हैं इस थ्योरी को, बड़ा सोच समझ के लाए हैं। और वास्तविक में जो आप बताए हैं, मनीष जी बोले ये जादू जैसा काम करता है, तो भाई मेरा फिलोसफी में लिखा हुआ है पैथी का, जी जेंटली जी रैपिडली एंड परमानेंटली लिखा हुआ है। तो कोई व्यक्ति यदि कहते हैं कि यह ट्रांसमिशन जो मनीष जी बोल रहे हैं कि नहीं काम करता है, तो हम बताएंगे कि हमारी दवाई आउटलेस पोर्शन ऑफ बॉडी से जाती है, आउटलेस पोर्शन ऑफ द बॉडी, हेयर, नाखून, इससे जाती है। लेकिन कैसे काम करती है, लेकिन सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन राइट होगा अकॉर्डिंग टू जी लॉ ऑफ होम्योपैथिक फिलॉसफी, है ना? जी, असल चीज सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक, रेमेडी है। हाँ, सिलेक्शन यदि होगा, जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिम्टम, सब्जेक्टिव सिम्टम एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम। जी सब्जेक्टिव सिम्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इन द होम्योपैथिक साइंस, है ना? जो जी इनविजिबल सिम्टम, जैसे आपने अभी कोलेस्ट्रॉल पर जो आप रूब्रिक्स लिया, इनविजिबल, जी राइट, जी है ना? जी, अकल हाँ क्रिया का सिलेक्शन हुआ। तो मेन, और अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फिलॉसफी, मेन कॉज ऑफ डिजीज डायनेमिक, डायनेमिक और डायनेमिक है। और हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है? डायनेमिक है। एनीमिक है। हाँ, डायनेमिक है। तो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फिलॉसफी, बीमारी के कारण डायनेमिक, बीमारी का कारण डायनेमिक, फियर, एंजाइटी, ग्रीफ, है ना? जी लेकिन बीमार पड़ने वाला व्यक्ति कौन है? कारण तो बीमार पड़ने वाला व्यक्ति हमारे 9 अप्रोजिम में डॉक्टर हमारे हैंडमैन साहब महात्मा पितामह लिख दिए हैं कि 9 वाइटल फोर्स को हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं होम्योपैथिक दवाई से। वाइटल फोर्स जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बीमारी अपने आप भाग जाता है। तो जी बीमार जी पड़ने वाला हमारा वाइटल फोर्स डिरेंज रहता है, जिसके कारण से हम बीमार पड़ते हैं। और डिरेंज कौन करता है? एंगर करता है, ग्रीफ करता है, लोभी प्रवृत्ति करता है, झूठ बोलने का टेंडेंसी करता है, जो इनविजिबल है। तो जी वह जी वाइटल फोर्स को डिक्रीज करता है। तो बीमार पड़ने वाला व्यक्ति वाइटल फोर्स है, बीमार करने वाला व्यक्ति एंगर है,
सब्जेक्टिव सिम्टम जो है इनविजिबल है, और जो है हमारी दवाई जो सिलेक्शन होगा इनविजिबल, डायनेमिक, और होम्योपैथिक मेडिसिन डायनेमिक है, जो जी। 30 से 6 से ही डायनेमिक हो जाता है। तो इसीलिए यह होम्योपैथिक का फिलॉसफी है, सिमिलिया सिमिलिबस पुरेंचर, समान से समान को नष्ट करने वाला। तो समान से समान को नष्ट कौन कर रहा है? डायनेमिक मेडिसिन, बीमारी का कारण डायनेमिक, बीमार पड़ने वाला डायनेमिक, इक्वल नेम ऑफ सिमिलर। तो यह जो है बीमारी का कारण है। अब रहा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का कैसे जाता है? या मेटाजोइक थ्योरी है, मेटाजोइक थ्योरी के कारण जो है ट्रांसमिट होता है। यदि कोई भी व्यक्ति यदि किसी पार्ट को शरीर से अलग करते हैं, वो अपना गुण लेके अलग होता है, गुण लेके अलग होता है, और गुण लेके जब अलग होता है तो वह जो है बीमार पड़ता है। जैसे नाखून है, हम काटते हैं, बाल काटते हैं, इससे पहले पुरानी व्यवस्था थी। लेकिन हमारा जब ट्रांसमिशन करते हैं तो वह वहां पर यदि राइट सिलेक्शन है अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फिलॉसफी, तो हमारी जी। मेडिसिन जो है पेंट्रिट करता है आउटलेट पोर्शन ऑफ द बॉडी से। तो आउटलेट एक मीडिया बनाए कि हेयर है, हम नाखून से भी कर सकते हैं, हम टच से भी कर सकते हैं, आउटलेट पोर्शन ऑफ बॉडी जो है। लेकिन सबसे इजी है कि उसको हम रख सकते हैं किसी में, इजीली हेल्डेबल है जी, निकालना। हाँ टेबल है, एगो निकाल लिया और शीशी में डाल दिया, और डाल देने के बाद यदि मेरा सिलेक्शन सही है, पोटेंसी सही है, तो निश्चित तौर पर हुआ उसमें जाएगा, और जाने के बाद हमारी वाइटलिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और बीमारी को धीरे धीरे खत्म करेगा। तो हेयर ट्रांसमिशन हमारा अपना थ्योरी है कि हेयर ट्रांसमिशन को यदि लोग दवाई को यदि लोग कहते हैं कि हेयर ट्रांसमिशन गलत है, तो हम कहते हैं होम्योपैथिक दवाई भी एक जो है जो है एक ऐसे प्लेसिबो है ना। तो इसीलिए हेयर ट्रांसमिशन और दवाई सब जो है, बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा समय ले लिए इसके लिए माफी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे। हाँ तो बहुत अच्छा लगा आपका जो है, इसके पहले भी आप दिए थे एक बार, उसमें भी मॉडरेट हम कर रहे थे, सर गए हुए थे कहीं बाहर, तो बहुत बढ़िया लगा। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था। वेरी वेरी थैंक्स। एकदम हाँ, थैंक यू सर। कोलेस्ट्रॉल जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, लाइफ स्टाइल को यदि चेंज करेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और मनीष जी जैसा बताएं, बेस्ट दवाई बताएं एलियम सटाइवा। लेकिन एक दवाई और हम बता देते हैं, बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल के लिए एकदम बहुत बढ़िया दवा है, उसका नाम है अलसी, तीसी का चूर्ण। तीसी का चूर्ण यदि डेली खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल में वह मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड को पतला करता है, और पतला करने से वह सही दिशा में हार्ट का या सबका जो है संचालन ब्लड के द्वारा करता है। तो तीसी को जो है खाना चाहिए चूर्ण सुबह में, क्या कि लाइफ स्टाइल में जो है इसमें आता है इस तरह का। तेल ज्यादा खाते हैं, फैटी ज्यादा खाते हैं, जिसके कारण से होता है। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और हमारे कोई साथी ट्रांसमिशन पर अपना सजेशन देंगे? आई डोंट थिंक सर और कोई ज्वाइन किया जो ट्रांसमिशन प्रैक्टिस करते हैं, या तो फिर मैं नहीं जानता हूँ उन लोगों को। और वैसे भी अब टॉपिक कोलेस्ट्रॉल से चेंज होते होते ट्रांसमिशन की तरफ जा रहा है, तो वापस टॉपिक पे आते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं। बेसिकली जैसा सर बता रहे थे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कोलेस्ट्रॉल का बेसिक जो प्रॉब्लम होता है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कि मतलब अगर आपकी लाइफ बहुत सेडेंटरी है, आपकी लाइफ बहुत आलस वाली है, और आप बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं, या आपके खाने में वसा की मात्रा बहुत ज्यादा है, आप बहुत मतलब क्या कहते हैं कि लीस्ट एक्सर्शन करते हैं, तो इन सारी चीजों से जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में, क्योंकि जिस तरीके से जंक फूड बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरीके से आजकल की लाइफस्टाइल होती जा रही है ना, कि लोग आलस के प्रति ज्यादा भाग रहे हैं, आजकल स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया कि हर कोई ऑनलाइन चीजों के प्रति इतना हो गया है कि मतलब आजकल का बच्चे खेलने के लिए लड़ते नहीं, आजकल तो फोन देखने के लिए लड़ते हैं।
कि हमें फोन देखना है। तो आलस वाली जिंदगी इस तरीके से बढ़ती जा रही है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर मुझे लगता है कि बहुत रैम्पेंटली ग्रो कर रहा है, और आने जी वाला टाइम शायद इन चीजों से भरा पड़ा होगा, मुझे लगता है। जो हम लोग इनटेक करते हैं उसको बर्न नहीं करते हैं। जी सर। जी जी, इस मेन कॉज उसका लिपिड प्रोफाइल बढ़ने का खास कारण वही है वो, जी सर, कि जो हम जो लोग आपका देखते रेशियो है आपका हैं। खाने का, जो आप कैलोरी इंटेक कर रहे हैं और जो कैलोरी बर्न कर रहे हैं, उसका जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंशिएटेड रहता है, वो बहुत ही मतलब वास्टली डिफरेंस रहता है। और लास्टली फिर कोलेस्ट्रॉल जब डिपॉजिट भी होगा तो फिर बॉडी में चेंजेस भी तो प्रोड्यूस करेगा, जैसे स्टेनोसिस प्रोड्यूस कर देगा कि जो मतलब वो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वो बिल्कुल उसमें डिपॉजिट हो रहा है, तो आर्टीरियसक्लेरोसिस प्रोड्यूस हो रहा है। या फिर मतलब ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है, वेन्स टॉर्टुअस होती जा रही हैं, आर्टरीज और नैरो होती जा रही हैं, तो आगे चल के लोगों को उस जगह पे सेंसेशन लॉस होने लगेगा। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम सिर्फ नॉर्मल कुछ चीजों से ठीक हो सकती हैं, लेकिन लोग शुरू से ही क्या करते हैं, वो कुछ चीजों से बच रहे होते हैं, जैसे एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, खाने में सुधार नहीं करना चाहते हैं लोग बिल्कुल भी। आप अगर पेशेंट को बोल दीजिए कि 15 मिनट आधा घंटा टहलना है सुबह सुबह, तो वो नहीं हो सकता उनसे। लेकिन आप मतलब पूरे दिन सोना है तो पॉसिबिलिटी है। मतलब वो सिंपली इस चीज को बोलते हैं कि हमारी लाइफ इतनी बिजी है ना कि हम टहल नहीं सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप दवा में हमसे जो दे दो। तो ये जो सोच है ना, ये बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को प्रोड्यूस करती है। स्मोकिंग इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि ऑब्वियसली, बहुत क्योंकि बड़ा है स्मोकिंग। अल्कोहल। अल्कोहल इसका बहुत बड़ा रीजन है। जी स्मोकिंग। सर। जी जी। तो जो ये लाइफस्टाइल में मतलब ये चीजें जो ऐड हो रही है ना, कि लोग नशे के प्रति तो मतलब आसक्त होते जा रहे हैं, वो सारी चीजें अपनी लाइफ में जोड़ते जा रहे हैं, जंक फूड जोड़ते जा रहे हैं, फेरिनेशियस फूड्स तुरंत तुरंत ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन उस कंपैरिजन में मतलब जो उनका जो डेली वर्कआउट होना चाहिए वो चीज नहीं ऐड हो रही है, तो उसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो दवाओं के साथ साथ हम लोग को, मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल के संबंध में हम लोग को एक अवेयरनेस समाज को भी करना है। ये तो हम लोग इलाज की बात हो गई है, लेकिन अपने क्लिनिक से हम लोग को लोगों को सजग करना भी बहुत बड़ी चीज हो रही है, क्योंकि इनकी संख्या जो है हमारे यहाँ इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हमारे यहाँ जो काम करने वाले हैं नौजवान बच्चे हैं वो सारे बहुत संख्या में हार्ट ट्रबल्स में हो रहे हैं, चाहे वह ट्राइग्लिसराइड की वजह से हो, फिर या तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हो। तो ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जब तक जी इस पर सर। ध्यान नहीं होगा जी, तब तक हम अपने देश को नहीं बचा सकते। तो कोलेस्ट्रॉल का जो ये सिलेक्शन हुआ था उसमें सर। आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, क्योंकि अभी देखिए जैसे जिस तरीके से कॉमन होते जा रहा है, अभी एक जी 32 साल का इंसान बनारस में जिम में एक्सरसाइज करते करते मतलब उसकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। आजकल हाँ के बच्चे हैं जो 20-20 साल के बच्चे कहीं डांस कर रहे हैं, 28 साल के बच्चे कहीं डांस कर रहे हैं, और डांस करते करते आपको हार्ट अटैक आ रहा है और आप मर जा हाँ, रहे हैं। अभी तुरंत तो एक कहीं ना बच्ची। कहीं। हाँ जी सर। जी, अभी हम लोग समाचार में कहीं देखा है ना, कोई बच्ची डांस कर रही थी और एकाएक खत्म। तो एकाएक तो नहीं होता है, वो हाँ सर। कोलेस्ट्रॉल उसके डिपोजिट बहुत पहले से हो रहे हैं, लेकिन वह जब तक के लिए वो 80% तक भी ब्लॉक नहीं होता है तब तक लोग साधारणतः अपना सारा काम करते ही रह जाते हैं। ऑब्वियसली। जी। तो यहाँ पर आवश्यकता है कि कम से कम 6 महीने पर एक बार लिपिड प्रोफाइल को टेस्ट करवा लिया जाए, और जी उसके अकॉर्डिंग यदि लोग अपना बॉडी को लेके चलेंगे तब वो हम लोग कर सकते हैं। ऐसा हम लोग अभी के मॉडर्न में जो हम लोग होम्योपैथ में आए हैं, मॉडर्न होम्योपैथ में, तो हम लोग को पैथोलॉजी का भी प्रश्रय देना चाहिए। ये हम लोग नहीं कर सकते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह कोई सिम्टम्स नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं है, जब उसमें देखता है कि हमारा लिपिड प्रोफाइल इतना बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल इतना है, ट्राइग्लिसराइड इतना है, तब जाकर के उसके नींद टूटती है कि हम तो यहाँ पर आ गए। जैसा कि आपने दोनों केस में जो मैंने प्रेजेंट किया है, ऐसे केस तो बहुत से हैं, लेकिन हम देखा प्रेजेंट, तो उसमें देखा है कि जब हुआ है तो उसके लगा कि मुझे तो ऐसा हो गया, और वो तरह तरह की उसके बीच में बेचैनी आ गई, तरह तरह का उसका चिंता हो गया, परेशानी हो गई। तो इस ढंग से हम लोग समाज का एक एडवाइजर भी है, तो हम लोग को इस ढंग से हर तरह से लोगों को जहाँ तक हो सकता है कोलेस्ट्रॉल के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा, और जी तब सर। जाकर के हम कुछ डेथ ऑफ द रेट जो सडन हो जाया करता है उसमें हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोग ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगता है हम लोग को ग्लैंडुलर एनोमली को भी नहीं छोड़ना चाहिए, कि जिस तरीके से आजकल थायराइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, या जी फिर जी ओबेसिटी इतना बढ़ रहा है कि मतलब आजकल क्रेटेनिज्म के केसेस इतने आ रहे हैं कि मतलब छोटे छोटे बच्चे जिनका वजन 90 किलो 100 किलो बहुत आसानी से पहुंच जा रहा है। बहुत आसानी मतलब से। ओबेसिटी इतना कॉमन हो चुका है आजकल के टाइम पे
कि मतलब लोग तुरंत मतलब जैसे शायद मैंने स्कूल गोइंग बच्चों में भी देखा है कि 90 केजी 100 केजी बहुत इजीली मतलब इनका वेट है, और जी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है लाइफ में, बहुत सेडेंट्री लाइफ है, और मतलब कुछ करना नहीं चाह रहे अपनी लाइफ में। इवन मेरा एक जूनियर था जिसकी डेथ इसी तरीके से हुई थी। 5 कर्म प्रतिदिन करना चाहिए। सर अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जी। डॉक्टर राम प्रवेश शाह कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी सर। सर आप अभी म्यूट हैं सर, पहले अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हाँ हेलो। हाँ हाँ जी जी हाँ सर। सर जी। हाँ, जी देखिए, हम कोलेस्ट्रोल का बहुत अच्छा एक्सरसाइज की जो बात आई, इसी पर हम थोड़ा सा बोलना चाह रहे हैं कि इसके बारे में सलाह दे रहे हैं। प्रतिदिन बहुत इजी एक्सरसाइज है जो लाइफ स्टाइल और कोलेस्ट्रोल का जो बीमारी है वो बच सकते हैं। पहला कर्म है चलना। जी कम से कम मिनिमम 3 किलोमीटर, 3 से 5 किलोमीटर है, लेकिन 3 किलोमीटर धीरे धीरे भी चलता है एज के अनुसार, तो वह जो है बहुत अच्छा उसका कोलेस्ट्रोल से बच सकता है। दूसरा कर्म है उछलना। अब देखिए ये प्रोस्टिक स्टाइल है। एक कर्म करेंगे, दूसरा कर्म, तीसरा कर्म हो जाएगा। ऊपर उछलना, जी। ऊपर उछलना जैसे ऐसे, ये हाफ मिनट में भी पसीना छोड़ा देता है। और ऑटोमेटिक जो है तीसरा क्रम नीचे गिरना हो जाएगा। तो यह जो है प्रोस्टिक स्टाइल में है। अब चौथा क्रम है फैलना, ऐसे फैलना। और इसके साथ भी प्रोस्टिक स्टाइल में है जो हमारी होम्योपैथिक फिलॉसफी लिखा हुआ है कि एक कर्म करते, एक चीज करते हैं, दूसरा चीज क्वेश्चन आ जाता है। तो उसी तरह से यह फैलना। और पांचवा कर्म है सिकुड़ना। तो फैलना सिकुड़ना मिनिमम 10 मिनट। जैसे आप कपाल भाती करते हैं, वो क्या करते हैं, फैलना और सिकुड़ना करते हैं, है ना। फैलना और सिकुड़ना करते हैं। तो यह 5 कर्म यदि प्रतिदिन लोग करेगा, अकॉर्डिंग जी टू एज या जैसे भी, बच्चे लोग तो ऐसे टहलते रहता है, लेकिन 30 वर्ष के बाद की बात कर रहे हैं तो वह बचा जा सकता है लाइफ स्टाइल डिजीजे से, और खास जी सर। करके कोलेस्ट्रॉल से तो बचा जाता रहा है। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ठीक बहुत है। बहुत बहुत अच्छा थैंक सर। यू सर। बहुत वी अच्छा हैव सर। डॉक्टर अजीनी विथ अस। मैम आज का टॉपिक वी आर डिस्कसिंग हाइपरकोलेस्ट्रीमिया एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इफ यू वांट टू से समथिंग प्लीज। No. You can continue your discussion. 5 more minutes, I think. ओके। सो एज जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की अगर बात करें तो हम इन चीजों को नहीं छोड़ सकते, जो जैसे जो ग्लैंडुलर डिसफंक्शन इतना इजीली बढ़ रहा है, ओबेसिटी आजकल इतना कॉमन हो चुका है कि मतलब छोटे छोटे बच्चे इतना ज्यादा ओबीस हो गए हैं, स्लगिश हो गए हैं। तो इन चीजों को भी मतलब अगर हम डिस्कशन करें, जैसे सर आप अगर आने वाले टॉपिक्स में इन चीजों को भी लेके आए कि थायराइड डिसफंक्शन अगर आपने ठीक किया हो, पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन है, अगर आपने उसको ठीक किया हो तो प्लीज आप इन चीजों के केसेस भी लेके आए और डिस्कस करें हम लोग के साथ। आई थिंक डॉक्टर एमपी सिन्हा लीव हो गए हैं। सो आज के हमारे जो बेसिकली टॉपिक के होस्ट थे वो डॉक्टर एमपी सिन्हा थे, और आज का हमारा टॉपिक था हाइपरकोलेस्ट्रीमिया एंड द रोल ऑफ होम्योपैथी विद इन इट। तो हमारा बेसिक टॉपिक का जो डिस्कशन उसी के अराउंड चल रहा था। एंड लास्टली देयर आर 4 minutes मोर लेफ्ट इफ समवन हैज टू गिव अ रिव्यू। किसी को इस बारे में कुछ बात करनी है या कुछ बोलना है तो प्लीज बोल सकते हैं। बेसिकली आज के टॉपिक में हाइपरकोलेस्ट्रीमिया के बारे में चीजें समझाई गई थी कि कैसे कोलेस्ट्रॉल बॉडी में डिपॉजिट होता है, कैसे कैसे कोलेस्ट्रॉल फंक्शन करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स पे डिपॉजिट होता है, जैसे मसल्स के पास, लिवर के पास और स्पाइनल कॉर्ड के पास। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप का होता है, लिपिड्स कितने टाइप के होते हैं, और लिपिड अगर हम जैसे प्रोफाइल कराते हैं तो किस तरीके से चेक करते हैं। जैसे हम मतलब बेसिकली लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं, इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल, एचडीएल, एलडीएल सारे लिख के आते हैं। और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि हम कौन कौन सी मेडिसिन इन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे सिंथेसिस रेपर्टरी में देयर इज अ रूब्रिक नेम्ड हाइपरकोलेस्ट्रीमिया,
एंड ऑब्वियसली इट हैज प्रेजेंटेड मेनी काइंड ऑफ मेडिसिन जो हाइपरकोलेस्ट्रीमिया में दी जाती हैं. सम प्रोमिनेंट रेमेडीज जिनका मैं नाम लेना चाहूँ अगर इस चीज में, तो दैट वुड बी एलियम सटाइवम, देयर इज चेलिडोनियम, देयर इज सियोनेंथस, then there is lycopodium, calcarea carb, and obviously these psychotic remedies are obviously there. So ये जो सारी medicines हैं इसमें दी जाती हैं. सर ने जो केस प्रेजेंट किया था वो कैलकेरिया कार्ब का था, एंड ही प्रेजेंटेड मेनी काइंड ऑफ रूब्रिक्स अबाउट इट कि हाउ कैलकेरिया कार्ब हेल्प इन दैट केस, और उसके बाद कैसे उनका केस हेयर ट्रांसमिशन और कैलकेरिया कार्ब की हेल्प से क्योर हुआ. लास्टली हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम क्या क्या चेंजेस अपनी लाइफ में प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए. जैसे सर ने बताया कि हमें 5 कर्म रोज करने चाहिए, तो बेसिकली उसमें उन्होंने वॉकिंग के बारे में बोला और एक्सरसाइजेस के बारे में बोला कि हमें कैसे डेली अपनी लाइफ में एक्सरसाइजेस को कल्मिनेट करना चाहिए, ऐड करना चाहिए. एंड ऑब्वियसली देयर इज देन हेल्दी ईटिंग, कि हमें अपने खाने का सुधार करना चाहिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में से चीज़ों को जैसे सिगरेट, अल्कोहल, ऐसी हैबिचुएशन से दूर रहना चाहिए. एंड देयर इज दिस सेइंग कि ट्रीट योर बॉडी एज अ टेम्पल, वही चीजें शरीर में डालें जो आप चाहते हैं कि आपके शरीर में, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा हम खाएंगे वैसा हम जिएंगे. तो अगर हम सही चीजें अपने शरीर में डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीज अच्छा रिएक्शन देगी ही देगी. सो दिस वाज होल फॉर द डे, एंड आई थिंक थैंक यू वेरी मच, एंड बाय दिस आई थिंक हिंदी सेशन इज ओवर. सो ओवर टू द इंग्लिश सेशन प्लीज.